अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज से हमने अपने ईद के स्पेशल सेशंस का आगाज़ कर दिया, जिसमें जो लोगों के कुर्बानी के गोश्त के हवाले से सवाल हैं उनके एक एक करके हम जवाब दे देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इस वीडियो के आगाज़ में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो जो सबसे पहला सवाल है जो बहुत से लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जी कुर्बानी के गोश्त में से स्मेल आती है, तो स्मेल का ख़ात्मा कैसे किया जाए। देखा जाए है तो ये भी गोश्त हलाल जानवर का गोश्त है, इसे भी स्लॉटर किया जाता है, इसे भी ज़बह किया जाता है, तो स्मेल आती क्यों है। एक्चुअली पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर आपको इसका मैं सलूशन भी बताता हूँ कि हमें इसे इशू को रिज़ॉल्व कैसे करना है। जो नॉर्मल डेज़ में जो हम बकरे का गोश्त यानी कि मटन लेते हैं या बीफ का गोश्त, जो बड़े जानवर का गोश्त लेते हैं, वो क्या होता है, वो फजर की अज़ानों के टाइम पे जो कसाई हज़रात हैं वो स्लाटर हाउस ले जाते हैं और स्लाटर हाउस में फिर वो ज़बह होता है और फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ रेडियों पे और ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए उन्हें दुकानों तक लाया जाता है और फिर वहाँ पे वो सेल होता है। अब जो गोश्त जो जानवर कुर्बानी के लिए जो जानवर हम ले गए थे स्लाटर हाउस पे, मिसाल के तौर पे जो कसाई ले गए थे, वो ले गए थे सुबह 3 से 4 बजे और फिर वो स्लॉटर हाउस की दुकान पे आया और आपने उसे 9 या 10 बजे यानी कि 6, 7 या 8 घंटे बाद जब आपने वो गोश्त लिया, तो उसमें क्या होता है। एक्चुअली ये होता है कि जब ये ज़बा होके आता है और फिर ये लटका रहता है, तो इसके अंदर से जो मीट जूसेस होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिक्रीट होते रहते हैं और वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली फ्रेगनेंस जो आती है, मैं इसे कभी भी बैड ऑर्डर नहीं कहूँगा, जो इसकी ये जो एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही होती है, ये उन मीट जूसेस की वजह से होती है, ना कि ये कोई गोश्त में कोई खून नहीं रह गया होता या कोई इसका ये इशू नहीं है। हलाल होता है बाकायदा, जिस तरीके से यहाँ हम लोग घर में हलाल करते हैं कुर्बानी के गोश्त में, इसी तरह ये स्लॉटर हाउस में भी होता है। तो अब इस चीज़ से हम जान कैसे छुड़ा सकते हैं, जो इसकी एक स्मेल आती है जिसकी वजह से बहुत से लोग कुर्बानी के गोश्त नहीं भी खाते। बहुत ईजी सा सलूशन है, मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह ये अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपको इस तरह की कोई सी बैड स्मेल इसमें से फील नहीं होगी। आपने ऐसे करना है कि मिसाल के तौर पे आपके पास 2 किलो मटन का गोश्त है या बीफ का गोश्त है। आपने ये करना है कि सबसे पहले आटा लेना है और उस पर अच्छी तरह स्प्रिंकल कर देना है ताकि उसके ऊपर आटे की एक हल्की सी स्लाइड सी कोटिंग हो जाए। आपने ये कोटिंग करके उसे सिर्फ 15 मिनट के लिए रख देना है। उससे क्या होगा कि ये जो आटा होगा, ये इसमें से जो मीट जूसेस हैं जो हैं वो उसने अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। जो उसमें आपको पानी सा या खून सा जो नज़र आ रहा है वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। जब ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा उसके बाद 15 मिनट बाद आप इसे वॉश कर लें। अब आपने वॉश करके क्या करना है कि अगर आपके पास 1 किलो गोश्त है, मैं उसके हवाले से आपको बताता हूँ, आप चीज़ों को नोट कर लें। तो आपने तकरीबन 1.5 चम्मच लीमू का रस ले लेना है। ठीक है, अगर आपके पास लीमू का रस नहीं अवेलेबल तो वाइट विनेगर जो सिरका अवेलेबल है वो ले लें। 1.5 चम्मच सिरका ले लें, वो उस पर स्प्रिंकल कर दें और 1 बड़ी चम्मच जो हम खाने की चम्मच कहते हैं वो नमक लेके उस पर स्प्रिंकल कर दें, यानी कि इसके ऊपर सारी तरह अच्छी तरह फेंक दें और इसे मिक्स कर दें। उसके बाद आपने इसे क्या करना है, आपने इसे 15 से 20 मिनट टाइम देना है और 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसे वॉश कर लेना। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके अंदर से आपको किसी किस्म की बैड ऑडर या स्मेल फील नहीं होगी। अच्छा, सेकंड सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से लोग पूछते हैं जी इसे हम फ्रीज़ कैसे करें। तो पहले तो आपने इस तरीके से इसे वॉश कर लेना। ठीक है, कितने दिनों के लिए स्टोर करना है, कैसे फ्रीज़ करना है, मैं आपको सारा बताता हूँ। ये अब डिपेंड करता है आप घर के मेंबर्स कितने हैं। अगर आपकी एक सर्विंग आधे किलो से काम चलता है तो ठीक है, आप आधे किलो के पैकेट्स बना लें। अगर आपका 1 किलो से चलता है आप 1 किलो के पैकेट्स बना लें। और अब आपने इस धोने के बाद इन पैकेट्स में गोश्त को पैक करने के बाद आपने उसे फ्रीज़र में लगा देना है। और कोशिश ये करें कि आपने जो फ्रीज़र की निचली फ्लोर है उस पर गोश्त को लगाएं, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतनी जल्दी ये फ्रीज़ हो सकेगा। जिस तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर लगाते जाएं, और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि आपने फ्रीज़र को बिल्कुल इस तरह भर देना है जैसे ट्रॉली को रेत या मिट्टी से भर देते हैं। बिल्कुल इस तरह नहीं करना। आपने उसके दरमियान में कम से कम आधे इंच कितना है, जितना एटलीस्ट आपका ये नाखन है, इतना इस नाखन जितना आपने गैप देना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 से 4 ये शापर ऊपर लगाए हैं तो उसके बाद इतना सा गैप उसके अंदर दें और फिर उसके साथ आपने यानी कि बिल्कुल स्लाइटली सा गैप दें शापर्स के दरमियान और फिर दूसरा लगाना है। उससे क्या होगा कि जो फ्रीज़र में एयर सर्कुलेट होगी ये जल्दी फ्रीज़ हो सकेगा। अगर ये फ्रीज़ नहीं हो सकेगा तो फिर क्या होगा, अगर ये फ्रीज़ होने में लेट हो जाएगी, फ्रीज़ तो हो जाएगा 2 नहीं तो 3 दिन में हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि जल्दी से जल्दी फ्रीज़ करें। अगर आप इसके अंदर गैप देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा ये जल्दी फ्रीज़ होगा, और जितना जल्दी फ्रीज़ होगा उससे क्या होगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी, और जितनी बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी ये आप लोगों की सेहत के लिए इतना ही फ़ायदेमंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो दोनों सवाल थे इन दोनों का आप लोगों को हल मिल गया होगा और इंशाल्लाह ताला बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि हर इंसान का फ़ायदा हो सके। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।